इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पूरा हल पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और विषय के हल पेपर की भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुल समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे संबंधित जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है? तो इसका आंसर है अपनी शुभ बुद्धि से। ऑप्शन इसमें फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न ख भाग है, इसमें कथन ए और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। इसमें कथन ए है, लेखक ने गद्यांश में देशों की दूरियां कम होती दर्शाई है। तो पहला जो है बिल्कुल सही है। कारण है कि विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम है, ये भी सही है और ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका सही आंसर होगा कथन ए सही है और कथन आर सही है और उसकी जो है सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। कथन ए सही है और कारण जो है उसकी सही व्याख्या करता है। इसमें जो है थर्ड ऑप्शन राइट है। भाग ग, संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए किन महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया है? तो इसका राइट आंसर है बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, चैतन्य और नानक ने। ऑप्शन थर्ड राइट होगा इसमें। भाग ग, देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में डैश कमी नहीं आई है। तो इसमें राइट आंसर होगा वर्ण भेद के कारण। फोर्थ ऑप्शन राइट है। भाग अड़, मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। तो इसमें एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे ये पद्यांश दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है क, उपरोक्त पद्यांश में किसके आवेश का उल्लेख किया गया है? देश के। सेकंड ऑप्शन सही है। कवि के मतानुसार असत्य है। असत्य है क्या है? अस्थायी। फोर्थ ऑप्शन राइट है। भाग ग, रक्ति श्रृंगार का अर्थ है, इसका अर्थ होता है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। भाग ग, शोणितरण का अर्थ है, इसका अर्थ है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, ये भी सही है, दोनों सेम ही रहेंगे इसमें। भाग अड़, पद्यांश में माता का प्रतीक है, माता का प्रतीक है राष्ट्र यानी कि देश की। फोर्थ ऑप्शन सही। प्रश्न 3, काव्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है क, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। सेकंड जो विकल्प है ये सही है। यहाँ पे आप जो पतंग कविता है इसके कवि का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसके कवि कौन है, जरूर ट्राई करें। भाग ख, भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई है? तो इसमें जो है उल्टने पलटने से, तोड़ने मरोड़ने से, घुमाने फिराने से। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है भाग ग, जीर्ण बाहु एवं और है शीर्ण शरीर, यहाँ शीर्ण का अर्थ क्या है? तो शीर्ण का अर्थ है शीर्ण। सेकंड विकल्प सही। भाग है, कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपनाम दिया है? कवि ने उपनाम दिया है चौकोनाखेत। पहला विकल्प सही। भाग है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि का पति किसे माना गया है? तो इसका आंसर है सूर्य को। प्रश्न 4, गद्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए इसलिए कहा था कि, क्यों कहा था? कि इसका राइट आंसर है कि भक्ति की घर संपत्ति को हथिया सकें। सेकंड जो विकल्प है ये सही है। भाग ख, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता का शत्रु कहा है? यह है छल कपट और शोषण पर आधारित। भाग ग, शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में डैश माना गया है?
तो शिरीष के फूल को माना गया है कोमल। सेकंड विकल्प सही होगा। भाग घ समतामूलक समाज में श्रम का विभाजन किसके आधार पर होता है? दक्षता के आधार पर। थर्ड सही है। भाग अड़ इसमें पहलवान की ढोलक नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को कॉलम ब से सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला है दीना दीना धिक दीना, तो पहले की जो मैचिंग है सेकंड के साथ है चित करो। सेकंड है चट दा गिड दा, सेकंड की जो मैचिंग है ये होगी थर्ड के साथ, और जो लास्ट बच गया इसकी मैचिंग फर्स्ट के साथ। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा 1 की मैचिंग 2 के साथ होनी चाहिए और 2 की 3 के साथ। तो इसमें सेकंड जो विकल्प है ये राइट है। प्रश्न 5 है अभिव्यक्ति एवं माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है क्या मुद्रित माध्यमों की सीमा या कमजोरी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है, तो इसे आप धीरे धीरे आराम से पढ़ सकते हैं। ये कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत। नेक्स्ट है प्रश्न ख सन 1996 से 2002 के बीच अमेरिका में कितने लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा? 5 लाख लोगों को। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। भाग ग सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को पत्रकारिता की भाषा में डैश कहते हैं, तो उसको बोलते हैं फीचर। सेकंड विकल्प सही। भाग घ ड्राई एंकर की परिभाषा को निम्न में से कौन सा कथन सार्थक करता है? इसका जो कथन होगा इसमें है दृश्यों के बिना खबर को सीधे सीधे दर्शकों तो को बताता है। भाग अड़ संचार की खूबियों को कॉलम ए को कॉलम बी के कथन के साथ सुमेलित करके उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले इन्हें हम धीरे धीरे और जब चाहे पढ़ सकते हैं, तो इसमें जो पहले की मैचिंग होगी ये है मुद्रण। सेकंड है देखने सुनने की सुविधा होता है टेलीविज़न। सर्वाधिक तीव्र माध्यम सबसे तेज माध्यम कौन सा है? यह है इंटरनेट है। और अनपढ़ भी सुन सकते हैं रेडियो को। तो ये मैचिंग देख लेंगे। फर्स्ट की मैचिंग फोर्थ के साथ रहेगी। फर्स्ट की मैचिंग फोर्थ के साथ, तो ये अपने एक ही ऑप्शन में दे रखा है फोर्थ वाले में, लास्ट वाला सही है। प्रश्न 6 व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें व्याकरण के आधार पर आपको बताना है। पहला है कै रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बनेगा रीति प्लस अनुसार, यानी कि थर्ड जो विकल्प है ये सही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे संधि कौन सी इसमें, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इसमें आप कमेंट सेक्शन में संधि बताएंगे कौन सी है। नेक्स्ट है भाग ख निम्नलिखित में कॉलम ए को कॉलम बी के शब्दों को उचित संधि से मिलान कीजिए। तो पहला है चवन्नी, पहले की मैचिंग इसमें जो है द्विगु समास है जिसमें गिनती होती है, काउंटिंग होती है। सेकंड है धीरे धीरे, इसमें अव्ययी भाव समास है। जल थल यानी कि जल और थल जो अपना थर्ड वाला है, थर्ड वाले की मैचिंग हो जाएगी यहाँ पे जल थल यानी कि जल और द्वंद्व समास। और कमल नयन, कलम के जैसे नयन, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी आपकी कर्मधारी के साथ। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना वो आप देख लीजिए कौन सा है। मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट की मैचिंग सेकंड के साथ, तो फर्स्ट की मैचिंग सेकंड के साथ आपकी फर्स्ट में दिया हुआ शायद धीरे धीरे, इसमें है अवयव समास जल थर जल और थल। इसमें जो है थर्ड की मैचिंग द्वंद्व और लास्ट है कमल। हाँ तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अपना राइट होगा। भाग ग निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें ग वाले में शुद्ध वाक्य होगा यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, लास्ट वाला सही है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, फोर्थ सही है। नेक्स्ट है भाग ग मैंने गुनगुने गर्म पानी से स्नान किया। इस वाक्य में क्या दोष है? तो इसमें है पुनरुक्ति, क्योंकि इसने यहाँ पे गुनगुना भी लिख दिया और गर्म भी लिख दिया, दोनों नहीं आएंगे। या तो मैंने गर्म पानी से स्नान किया या गुनगुने से, एक आना चाहिए। तो पुनरुक्ति हो रही है, डबल बार आ रहे हैं, 2 बार। भाग अड़ योगदान में डैश समास है। तो इसमें योगदान में जो है तत्पुरुष समास है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। योग के लिए दान। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न 7 निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो प्रश्न ये जो है आत्म परिचय कविता से लिया गया है, इसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, बाकी व्याख्या इसकी आप कर सकते हैं। इसी की ओर में है यहाँ पे पद्यांश से इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। पहला है कवि और कविता का नाम। तो कवि
कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हैं इनके कवि। और कविता का नाम है बादल राग। बादल राग कविता का नाम रहेगा। दूसरा है क्रांति का प्रभाव सदा किस वर्ग पर और किस रूप में पड़ता है। क्रांति का प्रभाव हमेशा शोषित वर्ग पर और सकारात्मक व बुराई रूपी शोषण वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थर्ड, पंख और अट्टालिका किसके प्रतीक हैं। तो पंख समाज में शोषित वर्ग का और अट्टालिका शोषक वर्ग का प्रतीक है। रोग शोक में भी शैशव का सुकुमार शरीर क्यों अवस्था रहता है। संघर्षशील, जुझारू और छल कपट रहित मानसिक स्थिति के कारण। रुद्र पर फूल जलज में से सदा छलकता नीर का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है कि कमल का छोटा सा फूल जैसे हर स्थिति में खिला रहता है, वैसे ही शोषित वर्ग भी हर स्थिति में खुश रहता है। प्रश्न 8, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आंसर है अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा व भावना के साथ खिलवाड़ को दूरदर्शन के पर्दे के पीछे छिपे सत्य को रेखांकित किया गया है। कवि द्वारा कार्यक्रम संचालकों की करुणा में छिपी क्रूरता का पर्दाफाश करना, पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों की संवेदनशील बनाने की प्रेरणा दी है। खैर आगे, हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की थी और कैसे। भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव, गुण और भगवान राम के चरणों में उनकी अपार प्रेम आदि की जो है यहाँ पे प्रशंसा की है। प्रश्न 9, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। तो ये गद्यांश दिया गया है। तो इसके लेखक है जिनेंद्र कुमार और पाठ है बाजार दर्शन। व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। इसी के और में एक और गद्यांश है। इस गद्यांश से संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ लीजिए। इसमें पहला प्रश्न है लेखक और पाठ का नाम। लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पाठ का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। प्रश्न 2, लेखक ने समाज में कैसे भाईचारे का समर्थन किया है। जिस भाईचारे में न तो कोई बंधन हो, न जड़ता और न ही रूढ़िवादिता हो। प्रश्न 3, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। हमें व्यक्तियों की क्षमता ऐसी करनी चाहिए कि वह हमेशा अपना पेशा या कार्य स्वयं चुन सकने में असमर्थ हो। भाग 4, लेखक ने समाज में किस प्रकार की गतिशीलता की बात की है। लोगों में परस्पर निर्बाध संपर्क, सहभागिता और सबकी रक्षा के लिए जागरूकता हो। भाग 5, आपके विचार में श्रम विभाजन का आधार क्या होना चाहिए। श्रम मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि, क्षमता और उसकी सोच पर जो है श्रम विभाजन हो। प्रश्न 10, गदखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार दीजिए। पहला है काले मेघ पानी दे, संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है लोक आस्था और विज्ञान के द्वंद्व चित्रण, पाखंड व अंधविश्वास का विरोधात्मक व्यंग्य, जल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। भाग है लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों माना है। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। अवधूत जिस प्रकार मस्त, फक्कड़, अनासक्त और मादक होते हैं, शिरीष के फूल भी उसी प्रकार फक्कड़ होकर उपजते हैं। सन्यासी के गुणों से समानता होना। नेक्स्ट है प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए, 250 शब्दों में। पहला है मतदान का महत्व, अप्रत्याशित विषय पर एक रचनात्मक लेख लिखिए। इसी के अथवा में एक कहानी को नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं इनका कंप्लीट सॉल्यूशन। प्रश्न 12, निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला है रेडियो के लिए नाटक किस प्रकार लिखा जाता है। और दूसरा इसमें प्रिंट माध्यम में किन किन दो लाभ या हानि लिखिए। इसमें जो है लाभ और हानि लिखनी है। मेरी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन ही है। 13, वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला है आनंदा की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। दूसरा है इसमें यहाँ पे देखिए, अतीत में दबे पाव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। तो पहले बात करते हैं आनंदा की कोई 3 चारित्रिक विशेषता। तो दूरदर्शी, बुद्धिमानी, कर्तव्य परायण, काव्य गुण और जुझारू।
दूसरा, अतीत के 10वें पाँव में वर्णित महाकुंड का वर्णन। महाकुंड की लंबाई 40 फीट, चौड़ाई 25 फीट, गहराई 7 फुट है। उत्तर दिशा में 8 स्नानागार हैं। कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष। कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से है। यशोधर बाबू अपने ही घर में बेचारे व्यवसाय कैसे बन गए। यशोधर बाबू के सहज सरल जीवन का पक्षधर होना, परिवार के अन्य आधुनिकतावादी सदस्यों के मन में यशोधर पारंपरिकवादी सोच होने के कारण भिन्न विचारधारा होना। प्रश्न 14, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है पहले प्रश्न का जो है पहला भाग है, रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो रूपक अलंकार, काव्य में जहाँ बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि अप्रस रहत स्नेह तगातो। दूसरा, इसमें काली घटा का घमंड घटा में अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें जो अलंकार होगा ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत फेमस है ये, याद रखना, ये अलंकार बहुत फेमस है, काली घटा का घमंड घटा। कौन सी, इसमें देखो गए कई बार आया हुआ है, इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा जो है अलंकार होगा कमेंट में बताएं। अगर नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए, मैं वहीं पे आपको राइट आंसर इसका बताऊंगा। स्वर संधि का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो अ वर्ण यानी कि ए या आ, ई वर्ण ई या बड़ी ई, उ वर्ण उ या औ और री के बाद समान जाति का स्वर आने पर जब उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। प्रश्न 15, आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है। तो मन स्वस्थ, शांत, स्थिर, एकाग्र, विश्वास से भरपूर व मजबूत मनोबल आदि गुण जीवन में सुलभता के लिए जरूरी है। दूसरा, हमें मन में क्या नहीं रखना चाहिए और क्यों। तो इसमें है, मन में कठोरता, कटुता, क्रोध, आवेश, तनाव, दबाव आदि नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन अवगुणों के आधार पर कर्तव्य पथ पर बढ़ना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट है, मन का आहार क्या है। अपने प्रिय प्रभु स्वरूप का नित्य प्रति ध्यान करना ही मन का आहार है, जिसे स्वयं ऊर्जा, बल, ओज, शांति का अनुभव होगा। दुर्गा भाभी के मन पर किन घटनाओं का गहरा आघात हुआ। दुर्गा भाभी के लाहौर व इलाहाबाद के आवासों को जब्त करने, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने आदि की घटनाओं से जो है उन्हें आघात हुआ। यहाँ तक जो वीडियो अपनी पूरी हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।